हमें आपके सामने आकर इस गंभीर चिंता को रखना पड़ रहा है कि उड़ीसा बेटियों के लिए मौत का कुआं बनता चला जा रहा है। मामला आया है बालासोर का। बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज, एफएमसी कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में आज वो भुवनेश्वर एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्यों किया इस बेटी और बच्ची ने ऐसा? किसने मजबूर किया कि वो ऐसा करे? मामला है, ये बताई जाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है। ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा है। एचओडी विभाग का लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू, नाम है समीर कुमार साहू, लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये बात 30 जून को प्रिंसिपल को बताई जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को दबाव बनता है लिखित में। ये 20 वर्षीय छात्र मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया इसका देखा गया, लिखित में शिकायतें हुई। इसने शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब उस पर दबाव कि साबित करो कि तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल फेवर करने, भविष्य बर्बाद की धमकी दी, उस पर दबाव बना। कमेटी बैठती है, एचओडी आरोपी समीर कुमार साहू को बुलाकर नहीं पूछा गया। 10 दिन तक बेटी को ही बुलाकर सवाल किए गए और साबित करो कि ऐसा हुआ, ये कहा गया। 11वें दिन बेटी धरने पर बैठ जाती है कॉलेज के बाहर, न्याय दो। जांच के नाम पर 11 दिन हो गए। अब आरोपी समीर कुमार साहू को नहीं बुलाया गया, बेटी को बुलाया गया। मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़न, अन्याय को देखते हुए कि न्याय नहीं हो सकता है, सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ये चल रहा है बिहार में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। क्यों अपराध नहीं रुक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है, क्यों नहीं रुकते अपराध? सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले। सख्त कानून है, मामले कम नहीं हो रहे, सख्त कानून में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। जिस दिन कार्रवाई होगी, सजा होगी, फांसी के तख्तों पर हर महीने 2-3 दोषी झूल जाएंगे, तब खौफ पैदा होगा। पर सजाएं नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मामले में भी हमारी जो विधायक साथी हैं सोफिया फिरदौस ने, जब अभी मेरी चर्चा हो रही थी इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि आप महिलाएं, आप विधायक हैं, आप सदन में हैं, क्यों नहीं ये हो रहा है? और अभी तो 1 साल हुआ है उड़ीसा की सरकार बने हुए। यूपी और बिहार में डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में संरक्षण मिलता है, बेटियों के अपराधियों को समझ आता है, लेकिन 1 साल में इतना कैसे? कि श्री राहुल गांधी जी भी अभी 11 जुलाई को उड़ीसा की धरती पर थे, भुवनेश्वर पर थे। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। राहुल जी ने भी चिंता की और मुझे विधायक हमारी सोफिया फिरदौस ने बताया इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। आपको अधिकतर भाजपा आरएसएस के लोग थानों में बैठे हुए मिलेंगे, पर
प्रशासन को परेशान करते हुए, काम से रोकते हुए, दबाव बनाते हुए, अपराधियों को बचाने के लिए जो भी अपराध करता है वो भाजपा के नेताओं के घर पहुंचता है और भाजपा के नेता थाना और पुलिस प्रशासन में जाकर दबाव बना देते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समीर कुमार साहू को पत्र किसने लिखा? बीजेपी के सांसद ने लिखा। स्थानीय बालासोर के भाजपा के सांसद पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को कि समीर कुमार साहू पर आरोप लगे हैं, जांच होने तक इन्हें हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? एक सांसद की, भाजपा का सांसद है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। एबीवीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कह रही है। आप सोच लीजिए कि जिस बेटी की पहुंच, उसी की अपनी पार्टी, सत्ता, सरकार, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री जी अभी थे वहां पर, 1 साल पूरा किया, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। इस बच्ची ने उनसे भी तब भी मिलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी 1 साल में उड़ीसा की दूसरी बेटियां को छोड़ो, आपकी अपनी संगठन की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये कहने के लिए उसने पूरा प्रयास किया, पर प्रधानमंत्री जी तक जाने से इन्हें रोका गया। सांसद का पत्र लेकर वो खड़ी थी, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया गया? सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को। और आज उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहां हैं? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया, 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे, जाकर मिलिए। यह आज बहुत चिंता की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आपका उड़ीसा में सरकार भाजपा की, भाजपा के नेता पूरी तरह से, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा का मामला, विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। आज उस एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आज तक ब्रजभूषण को बुलाकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला है। कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई सजाएं, कुछ नहीं है। ये बहुत से उदाहरण अपराधियों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और इसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं सिर्फ आपको भाजपा के इस 1 साल के शासन काल के अपराध के आंकड़े, सिर्फ 1 साल में 2,14,113 मामले 1 साल में आए हैं। बलात्कार कितने हुए मात्र भाजपा के सत्ता में आने से अब तक? ये मार्च तक के आंकड़े हैं जो मुझे बताया गया विधानसभा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो है मार्च तक, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, अभी ये जो है हमारे 2 महीने शामिल हैं। बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। 3054 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई हैं, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस 1 साल में, और बलात्कारों में 8% 1 साल में इजाफा हुआ है। एसिड अटैक की घटनाएं 9 हुई हैं इसमें। 9 बेटियों को, महिलाओं को एसिड से जलाया गया है। तो प्रेसमिट आप सीधासख दिल्ली देखुले। सोफिया फिरदौस को उपस्थित भी रही। अलका लांबा, कांग्रेस नेत्री, सीधासख भारतीय जनता पार्टी को टार्गेट करुवार चित्र अभिभाषण में शुणुते।